आजकल पुरुषों पर महिलाओं के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन एक लड़के के परिवार वालों ने लड़की के परिवार वालों पर इतना अत्याचार किया कि उसने आत्महत्या कर ली। और अत्याचार का माध्यम था दहेज। उन्होंने शादी से पहले ही इतनी डिमांड दहेज की कर दी, जिससे लड़की के पिता इतने बेबस हो गए और लड़की जान रही थी कि हमारे पिता इतना दहेज दे नहीं पाएंगे, जिससे खुद को बोझ मानते हुए वो लड़की ने अपने पिता पर उसने आत्महत्या कर ली। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सचो जानकारी में। दोस्तों, ये घटना है श्रावस्ती की। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे बसा एक जिला है। ये जिला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ये वही पावन भूमि है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्ष गुजारे थे। उन्होंने अपने ज्ञान के जो उपदेश प्रवचन अधिकतम उपदेश श्रावस्ती में ही दिए। वहाँ के लोगों को जागरूक किया, सत्य और असत्य की पहचान कराई। उसी धरती पर जन्मी लक्ष्मी, जिसकी उम्र 20 साल। अगर पढ़ाई की बात की जाए तो उसने बीए किया था और आगे वो पढ़ना चाहती थी। उसके पिता राम कुमार आर्थिक उत्पीड़न उठाते हुए लक्ष्मी के ही कहने पर उसे बीटीसी करवाया। लक्ष्मी सोच रही थी शायद यही एक माध्यम था, शिक्षा एक ऐसा माध्यम था जिससे वह अपने परिवार में फैली गरीबी जैसी महामारी को दूर भगा सकती थी। लेकिन शायद किस्मत और समय को कुछ और ही मंजूर था। ये कहानी शुरू होती है आज से ठीक 2 साल पहले, जब लक्ष्मी की शादी नेपाल में एक लड़के से तय हो जाती है। नेपाल में इसलिए तय हो जाती है क्योंकि जो है नेपाल की सीमा श्रावस्ती के करीब ही होती है। तो वहाँ उसकी शादी 2 साल पहले एक लड़के से तय हो जाती है। इधर लक्ष्मी अपने शादी को लेकर सुनहरे सपनों को सजा रही थी, क्योंकि शादी के बाद उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। उधर लड़के वाले दहेज को बढ़ाने को लेकर सोच रहे थे। फिर जो है लड़के वालों को संदेश आता है लक्ष्मी का कि अब उन्हें 5 लाख रुपया चाहिए, वो भी तिलक से पहले। फिर लड़की वालों ने सोचा और बताया कि अगर हम तिलक से पहले आपको 5 लाख रुपया दे देंगे तो हम तिलक में क्या दिखाएंगे, इसलिए जो भी रकम है वो तिलक में ही दी जाएगी। तो जो है लक्ष्मी के पिता एकदम बेबस हो रहे थे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। अब वो अपनी बेबसी किससे कहें, कौन उनकी बात को समझने वाला था, उनकी भावनाओं को कौन समझने वाला था। और जो लक्ष्मी है वो जान रही थी कि हमारे पिता ये सब नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल से ही तो ये शादी का इंतजाम कर पाए हैं। अब शादी से पहले बात ये तय हुई थी कि उन्हें लड़की सिर्फ 2 जोड़ों में चाहिए थी, 2 कपड़ों में। अब शादी के बाद इतना वो दहेज मांगने लगे तो लक्ष्मी जो है पुरानी लोगों की बातों में आ गई। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि जो लड़की एक घर का बोझ होती है, कितनी जल्दी उसका बोझ जो है उसकी शादी करके उतार दिया जाए, बोझ जिम्मेदारी सब खत्म हो जाए घर से उसकी। तो खुद को बोझ मानते हुए दूसरों को, इतनी पढ़ी लिखी थी फिर भी उस समय उसका दिमाग काम नहीं किया। वो कहते हैं ना कि जाके ऊपर विपदा दीना ताकि मत पहले हर्जना। वो उन्हीं बुजुर्गों की बातों को सच मानते हुए उसने जो है खुदकुशी कर ली और साथ में छोड़ गई एक खत जिसमें लड़के वालों के दहेज का सारा ब्यौरा लिखा था कि उन्होंने इतना दहेज मांगा है। और साथ में ही छोड़ गई एक माफीनामा जो है उसने अपने परिवार वालों के लिए छोड़ा था कि जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, लोगों को दुखी किया खुदकुशी करके। उसने अपने परिवार वालों से माफ़ी मांगी। अब साथ जो उनके जो रिश्तेदार थे लक्ष्मी के, उन्होंने बताया कि जब लक्ष्मी की शादी आज से ठीक 2 साल पहले तय हुई थी तो शादी तय होने के बाद 1 लाख रुपया जो है लड़के वालों को दिया गया था। अब शादी जो है इस बार 29 अप्रैल 2025 को होनी थी, लेकिन ठीक 1 महीने पहले लड़के वाले इतना डिमांड करने लगे दहेज का, जिससे लक्ष्मी ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। ये कहानी अकेले लक्ष्मी की नहीं है। लक्ष्मी तो एक माध्यम है उन लड़कियों का जिनके पिता गरीब हैं या दहेज देने में असमर्थ हैं, जिसके कारण उनकी शादी टूट जाती है या तो लड़की आत्महत्या कर लेती है। यदि समाज और प्रशासन के दबाव में उन लड़कियों की शादी बगैर दहेज की कर भी दी जाती है तो शादी के बाद या तो उन्हें तलाक दे दिया जाता है या तो पेट्रोल या डीजल छिड़क कर मार दिया जाता है। ऐसी जो है घटनाओं को हम अनसुनी से कर देते हैं कि सोचते हैं कौन सी हमारी घर की बात है। अगर हम नहीं सोचेंगे
ये किसी अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये दूसरे की जिम्मेदारी वो समझे, क्योंकि हम समाज के लोग ही हैं, हमें समाज में रहना है, इन बातों को हमें ध्यान भी रखना है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो सबको जागरूक भी करता है। वहीं अगर देखा जाए तो इसमें लक्ष्मी के केस में ऐसा था कि लक्ष्मी बीए पास थी और लड़का 8वीं पास था, फिर भी वो दहेज की डिमांड कर रहा था। हम यही सोचते हैं कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, हम इन पर जोर दें। ये कहानी लगभग अगले गुरुवार की है, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल रहा था, इस समय खेतों में काम चल रहा है, गेहूं की कटाई, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से ये जानकारी साझा करनी थी, इसलिए मैं अभी शाम के 10 बजे है रात के, तो ये वीडियो साझा कर, ये जानकारी आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।